हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ NaNO2 एंड HCl। राइट, चलिए रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इस पे अगर आपने ऐड कर दिया NaNO2 और HCl, राइट, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 C double bond O CH2 and NO। चलिए रिएक्शन नोट करिए, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। आपको यहाँ पे NaNO2 और HCl के प्लेस पे HNO2 भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं आप भी? HNO2 का स्ट्रक्चर होता है NO सिंगल बॉन्ड OH, राइट। NaNO2 और HCl से ये अगर रिएक्ट होगा तो NaCl प्लस HNO2 मिलता है। HNO2 बेसिकली एसिडिक मीडियम में, आपको भी वैसे पता होगा, डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से H2 बाहर जाएगा, तो आप बता सकते हैं क्या बनेगा। अगर मैं इस पे H प्लस का अटैक करूं तो OH माइनस और H प्लस मिलके H2O बनेगा, H2O यहाँ से बाहर आएगा, तो यहाँ से कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? NO प्लस। क्लियर है? अब चलिए रिएक्शन समझने का ट्राई करते हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा इसका। देखिए आपके पास मॉलिक्यूल एक कोई कीटोन ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और अगर मैं इसको टॉटोमेराइज कर दूं, आप इजीली टॉटोमेराइज कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको टॉटोमेराइज कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इस पे NO प्लस का रिएक्शन है। चलिए मैं बहुत ही सिंपल से टर्म में आपको समझाने का ट्राई करूंगा। NO प्लस कैसे होगा? ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ये C डबल बॉन्ड C न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा। अब देखिए अटैक कैसे होगा, तो इस C डबल बॉन्ड C पे यहाँ पे एक प्लस M ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, राइट। यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, ये माइनस इस पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस C पे प्लस, ये CH2 माइनस NO के साथ अटैच हो जाएगा, CH2 NO यहाँ पे प्लस रहेगा। क्लियर है? तो चलिए डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 NO। बस आप H प्लस हटा दीजिए, क्योंकि वाटर क्या करेगा, यहाँ से H प्लस रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड NO। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए आप मैकेनिज्म। तो चलिए इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है, बस एक लाइन आपको याद रखना है। आपको मैकेनिज्म मैंने जस्ट इसलिए बताया कि आप देख सकते हैं यहाँ से टॉटोमेराइज हो रहा है, तो जो भी टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन था, जो भी हाइड्रोजन टॉटोमेराइज हो सकता है, टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? NO से रिप्लेस हो रहा है। बस एक लाइन का की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है कि जो भी टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है? NO से रिप्लेस हो रहा है। अगर आप कीटोन पे NaNO2 एंड HCl ऐड करेंगे तो की पॉइंट क्या हो गया भाई? तो की पॉइंट जस्ट एक लाइन लिख लीजिए आप। देखिए आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखिए कि टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO यूजिंग NaNO2 एंड HCl। ये हो गया कीटोन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। कीटोन का ही नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन।
अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन। चलिए देखते हैं यहाँ पे अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन। नेम से तो आप समझ में आ ही रहा होगा आपको कि अगर कीटोन है, कीटोन के अल्फा प्लेस पे हैलोजन ऐड करना है। ये हमारा मोटो है। मोटो क्या है हमारा? कीटोन के अल्फा प्लेस पे हैलोजन ऐड करना है। तो यार रिएक्शन कैसा होता है? तो ये रिएक्शन बेसिकली दोनों मीडियम इन द सेंस कि एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होगा। अगर हैलोजन है, कीटोन है, कीटोन पे मैंने हैलोजन ऐड किया और एसिडिक मीडियम है, तो ये इसके अल्फा प्लेस पे, कीटोन का अल्फा प्लेस सी डबल बॉन्ड O का ये अल्फा पोजीशन है, इस पे हैलोजन ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन है बेसिकली। अब चलिए इसका मैकेनिज्म सोचने का ट्राई करते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होगा? टॉटोमेराइज हो सकता है। टॉटोमेराइज एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है। चलिए आप एक काम करिए, इसको टॉटोमेराइज कर दीजिए। मैकेनिज्म मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। अगर आप टॉटोमेराइज करेंगे तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? ये बेसिकली इनॉल बन रहा है, राइट? और अब इस पे आपको हैलोजन का एडिशन करना है, X सिंगल बॉन्ड X। अब बहुत इजीली कर सकते हैं रिएक्शन। वैसे आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C पे हैलोजन का एडिशन कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको पहले समझाया था। C डबल बॉन्ड C को माइनस प्लस लिख लीजिए, OH प्लस इन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर जाएगा। एक ही स्टेप में मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? CH3 COH सिंगल बॉन्ड CH2X, यहाँ पे प्लस रहेगा। क्लियर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहीं पे। ये जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2X, फिर आप H प्लस हटा दीजिए। आप देखिए आपको ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो यार हमने ये सीखा कि अगर कीटोन है, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर आपने हैलोजन ऐड किया एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा? हैलोजन। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी होता है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होगा? चलिए इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिक मीडियम में CH3 COCH3 प्लस हैलोजन। बेसिक मीडियम में फिर से प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2X। अब चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। बेसिक मीडियम में क्या करना है? OH माइनस बेस है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? OH माइनस के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करिए, इसका H प्लस इसके OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से H2O बाहर आएगा। क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, राइट? ये R माइनस बन गया। अब क्या होगा? हैलोजन पे रिएक्शन करना है X सिंगल बॉन्ड X। ये रिएक्शन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। X2 पे R माइनस का रिएक्शन, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये CH3C डबल बॉन्ड O CH2X प्लस X माइनस, ये बन गया। क्लियर है? तो देखो यार, अगर आपको अल्फा हैलोजिनेशन करना है कीटोन का, तो आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं या बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे इनॉल बन रहा है, राइट?
बेसिक मीडियम में एनायन बन रहा है, तो यहाँ पे जो गवर्निंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ एनॉल, दिस विल बी गवर्निंग फैक्टर। मतलब मान लीजिए कि अगर इधर से भी अल्फा हैलोजिनेशन हो सकता है, इधर से भी अल्फा हैलोजिनेशन हो सकता है, तो जिस डायरेक्शन से या जिस साइड से इनॉल मोर स्टेबल होगा, इनॉल इन द सेंस ये अल्कीन मोर स्टेबल होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में देखना है तो बेसिक मीडियम में कार्बेनायन बन रहा है, तो कार्बेनायन के लिए आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन देखना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्निंग फैक्टर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। आई होप इतना क्लियर है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब इन दोनों पॉइंट को यहां से रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि CH3 COOCH2 CH3 प्लस X2, पहला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में और दूसरा रिएक्शन बेसिक मीडियम में। सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे अल्फा हैलोजिनेशन में CC डबल बॉन्ड होगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, राइट। तो आप यहाँ भी हैलोजन ऐड कर सकते थे, ये भी अल्फा हैलोजिनेशन होता, और यहाँ भी आप हैलोजन ऐड कर सकते थे, ये भी अल्फा हैलोजिनेशन होता। लेकिन एसिडिक मीडियम में आपको इनॉल बनाना था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड मोर स्टेबल है, बिकॉज इधर CH3 और CH3 प्लस H ग्रुप ज्यादा है। एसिडिक मीडियम में यहाँ पे अल्कीन मोर स्टेबल होगा, तो इनॉल यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए अल्फा हैलोजिनेशन यहाँ पे करेंगे। मींस आंसर विल बी ये आएगा CH(X)CH3 ये आएगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में देखा जाए तो कार्बेनायन यहाँ पे स्टेबल है या फिर यहाँ पे स्टेबल है। ऑफ कोर्स कार्बेनायन यहाँ पे मोर स्टेबल है, बिकॉज इसके बगल में प्लस आई ग्रुप है, तो ये कार्बेनायन मोर स्टेबल है, फिर ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये बन जाएगा CH2 X COO CH2 CH3। आई होप इतना क्लियर है। आप यहां से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिर अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, फेवरेस्की रिएक्शन। चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप। फेवरेस्की रिएक्शन में लिखिए कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्फा हैलो कीटोन। मतलब ये रिएक्शन वही कीटोन देगा जिसके अल्फा प्लेस पे हैलोजन है, राइट। मींस सिर्फ और सिर्फ किसका रिएक्शन है, तो ये अल्फा हैलो कीटोन का स्पेशल रिएक्शन है। चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या है। कीटोन मींस C डबल बॉन्ड O, मान लीजिए यहाँ पे CH2 Cl CH3। अब देखिए ये जो कीटोन दिख रहा है, ये कीटोन के अल्फा प्लेस पे हैलोजन है, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा अल्फा हैलो कीटोन। अगर मैं इस पे रिएक्शन करूं RO- का, क्लियर है,
तो अगर आप आर ओ माइनस का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल OOR। फिर से ये रिएक्शन वही देंगे जो अल्फा हैलोकेटोन होंगे, राइट। अब चलिए मैकेनिज्म सोचते हैं। तो देखो यार आर ओ माइनस कहाँ पे अटैक करेगा। देखिए आर ओ माइनस अटैक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। फर्स्ट थॉट तो ये है आपके पास तीन पोजीशन है। आर ओ माइनस कहाँ पे अटैक कर सकता है। आपने इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया। एक तो ये यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन H+ को हटा सकता है, और इसको C पे भी अटैक कर सकता था। एक आपको ये पता है कि अगर इस पे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन इससे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मैंने इस H+ को हटाया, आपको दिख सकता है ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो पहला थॉट आपको यही आएगा कि मैं इस RO- को इस H+ के साथ रिएक्शन करूं तो ये क्या बन जाएगा CH- Cl C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से ROH बाहर जाएगा। लेकिन यार ये बनेगा, लेकिन फिर इसके आगे कुछ और स्कोप नहीं है। एक मतलब ये रिएक्शन होता है, फिर से ROH इस पे अटैक करेगा, H+ डोनेट करके ये बना देगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब ये फॉर्म होकर ये बन सकता है फिर से वापस। सेकंड ऑप्शन, अगर ये इस पे अटैक करे, सोचते हैं अगर RO- इस हाइड्रोजन पर अटैक करे तो ये बनेगा CH2Cl C डबल बॉन्ड O CH2-। इतना क्लियर है। अगर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ROH यहाँ से बाहर जाएगा, ये CH2- बन जाएगा। अब इसके आगे आप सोचेंगे ये CH2- क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl- बाहर जाएगा। कितना मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ये वाला। लेकिन ऑफ कोर्स 3 मेंबर्ड रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अनस्टेबल है। अब क्या होगा, फिर से इस पे RO- अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये ग्रुप यहां से बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन CH2 O- सिंगल बॉन्ड O। 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, अनस्टेबल है। फिर क्या होगा, ये रिंग ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर, इनमें से किसी को भी एक बॉन्ड ब्रेक करिए, राइट। दोनों ही सिमेट्रिकल है, इसलिए कोई भी आप ब्रेक कर दीजिए। इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, रिंग को अगर मैं ब्रेक कर दूंगा, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2-। क्लियर है। सिंस ये रिंग सिमेट्रिकल था, इसलिए आप कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं होता, फिर किस साइड से ब्रेक करता, जिस साइड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर ये रिंग सिमेट्रिकल नहीं होता तो फिर मैं किधर से ब्रेक करता, इधर से या इधर से, तो जिस साइड से नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता। इसके बाद कुछ मत करिए, जस्ट H+ अप्लाई कर दीजिए वाटर से, तो क्या बन जाएगा C डबल O सिंगल बॉन्ड OR CH2 CH3। नोट कर लीजिए आप। आप इसमें बस नोट करने के बाद जस्ट एक लाइन नोट में लिखेंगे कि अगर ये 3 मेंबर्ड रिंग अनसिमेट्रिकल होगा तो रिंग किस साइड से ब्रेक होगा, जिस साइड से नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो लिखिए नोट में कि if 3 membered ring is unsymmetrical, if 3 membered ring is unsymmetrical, if 3 membered ring is unsymmetrical, then
it will open from that side, then it will open from that side where, then it will open from that side where negative charge is more stable. से भी थोड़ा डिफरेंशिएट करें, मान सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड टू, सिंगल बॉन्ड सी, तो इन तीनों प्रॉब्लम में देखिए आप, मैंने 3 प्रॉब्लम्स ली हैं और यहाँ पे एसीटोन है और इस पे Cl2 प्लस OH माइनस 1 इक्विवेलेंट है। तो क्या होगा, OH माइनस पर अटैक करेगा, Cl माइनस आएगा, ये Cl2 पे अटैक करेगा, अल्फा हैलोजिनेशन होगा। मींस पहला तो आपको समझ में आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो C पे क्लोरीन, क्लियर है, यहाँ तक तो आप आ गए होंगे। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम में देखा है Cl2 1 इक्विवेलेंट है, जस्ट वन टाइम रिएक्ट करेगा, OH माइनस एक्सेस अमाउंट में है। तो पहली बात, अगर Cl2 1 इक्विवेलेंट है, ये भी 1 इक्विवेलेंट होता, तो अब क्या बनता, पहली बात तो ये बनता C सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अभी आपके पास सिर्फ OH माइनस है, Cl माइनस नहीं है, तो फिर आप बता सकते हैं OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा। मींस अब क्या हो गया, ये रिएक्शन अल्फा हैलोकीटोन बन गया, अब इस पे OH माइनस का रिएक्शन है। तो अगर इस पे OH माइनस का रिएक्शन है, तब तो ये अल्फा हैलोकीटोन पे OH माइनस, चलिए अगर मैकेनिज्म से भी देखा जाए तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा C पे माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, कार्बन पे क्लोरीन, फिर इसकी रिएक्शन, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा कार्बन 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 डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, फिर से इधर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, कार्बन O माइनस, सिंगल बॉन्ड OH, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से वापस आएगा, ये रिंग इधर से ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, CH2 माइनस, फिर से ये फाइनली C डबल OH, CH2 CH3 में बन जाएगा, ये बनेगा। मींस पहले स्टेप में अल्फा हैलोकीटोन बनके फिर फेवरेज की रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही एक्सेस अमाउंट में होते हैं, शायद आपको याद हो रहा होगा Cl2 प्लस OH माइनस है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, X2 प्लस OH माइनस। अगर ये दोनों ही एक्सेस अमाउंट में है, फिर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, यहां से आप ब्रेक करेंगे, ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHCl3, लास्ट वाला हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। तो डिफरेंशिएट करना सीखें आप, 1 इक्विवेलेंट है, फिर 1 इक्विवेलेंट एक्सेस है, फिर ये दोनों ही एक्सेस है, तो ये हैलोफॉर्म हो जाएगा, अल्फा हैलोजिनेशन होगा, अल्फा हैलोजिनेशन पे OH माइनस, ये फेवरेज की रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल रिएक्शन ऑफ कीटीन। ध्यान दें, कीटोन नहीं है, जस्ट कीटीन है, ठीक। तो पहले कीटोन और कीटीन में आपको डिफरेंस समझना चाहिए। कीटोन में इन मींस अल्कीन ऐड कर दीजिए, मतलब देखिए C डबल बॉन्ड O है,
राइट। दोनों साइड अगर आर आर होते कीटोन होता, लेकिन अगर यहीं पे आप एक और डबल बॉन्ड दे दीजिए CH, सिंगल बॉन्ड आर, तो इसको बोलेंगे कीटीन। क्या बोलेंगे इसे? कीटीन। और अगर कीटोन नहीं, कीटीन। कीटीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इसी से अटैच डबल बॉन्ड C है, तो इस ग्रुप को बोलेंगे कीटीन। और अगर कीटीन पे अगर आपने HNU ऐड किया, मतलब H प्लस और NU माइनस, तो ये बन जाएगा RCHH, C पे NU डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन होता है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? H प्लस NU माइनस पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे पहले NU माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड O में O पे डेल्टा माइनस, C पे डेल्टा प्लस, NU माइनस इस पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा R CH डबल बॉन्ड C। जैसे इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर जाएगा, सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड NU। क्लियर है? फिर क्या होगा? H प्लस आएगा, इस पे H प्लस का रिएक्शन, तो ये बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NU सिंगल बॉन्ड OH। अब इसको आप ऑटोमेराइज कर दीजिए। तो अगर आप इसको ऑटोमेराइज करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा R CH2 C डबल बॉन्ड O NU। आई होप इतना क्लियर है, राइट? नोट कर लीजिए। मतलब की पॉइंट वर्सेस रिएक्शन का क्या है? की पॉइंट है कि कीटीन कहीं भी दिखे, R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दिखे, इस पे HNU का रिएक्शन कर रहा है, फाइनली आप H यहाँ पे लिखे, NU यहाँ पे लिखे और एक बॉन्ड कट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? R CH2 C NU डबल बॉन्ड। ये बस की पॉइंट है, इससे आप रिलेशन करने वाले हैं, राइट? चलिए मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास है R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे वाटर का एडिशन है, फिर मान लीजिए आपके पास ROH RSH CH3 COOH। सोचिए प्रोडक्ट क्या होगा? H2 को आप ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल में, तो ये ब्रेक होगा H प्लस एंड OH माइनस में। ROH ब्रेक होगा H प्लस एंड RO माइनस में, ये ब्रेक होगा H प्लस एंड RS माइनस में। CH3 COOH ब्रेक होगा H प्लस एंड CH3 COO माइनस में। अब ट्राई करिए आप। चलिए फिर कैसे ब्रेक करेंगे आप इसको? HOH, तो ये बन जाएगा R CH2 COH डबल बॉन्ड। ये कैसे ब्रेक होगा? R CH2 COR डबल बॉन्ड। ये हो जाएगा R CH2 CSR डबल बॉन्ड। और ये ब्रेक हो जाएगा R CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। मींस ये होता है CH3 COO माइनस में, CH3 COO माइनस में यहाँ पे अटैच कर दीजिए। आई होप इतना क्लियर है।
चलिए अपन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अर्नट एस्टर रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, तो R COOH पे पहला रिएजेंट SOCl2, सेकेंड रिएजेंट CH2N2 के साथ हीट, थर्ड रिएजेंट Ag के साथ हीट एंड फोर्थ रिएजेंट वाटर। तो ये बन जाएगा R CH2COOH। तो बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल रिएक्शन है। RCOOH पे ये 4 रिएजेंट सीक्वेंस में, पहला SOCl2, दूसरा CH2N2, तीसरा Ag एंड फोर्थ अगर आपने वाटर लिया तो RCH2COOH। होता क्या है, ये जो CH2 दिख रहा है ये R एंड C के बीच में इंसर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो। देखिए बस एक बार सुनते जाओ मैकेनिज्म। पहला रिएक्शन RCOOH पे SOCl2, बता सकते हो RCOOH पे SOCl2 ये क्या बनता है, RCOOCl। क्लियर? अब यार RCOCl पे CH2N2, दूसरा रिएजेंट यही है, तो CH2N2 का रिएक्शन करना है। जब मैं CH2N2 का स्ट्रक्चर लेता हूं CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। रिएक्शन आप कर सकते हो कैसे, तो ये CH2 माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा, आपको पता है ये बाहर जाएगा, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से देखो SOCl2 से Cl माइनस बाहर गया था, राइट? SOCl2 में 2 Cl होते हैं। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट अब यहाँ पे Cl माइनस आएगा, ये Cl माइनस एज अ बेस वर्क करेगा। तो बेस है मतलब क्या करेगा, ये H प्लस पे अटैक करेगा, तो ये Cl माइनस इस H प्लस पे अटैक करके Cl के फॉर्म में बाहर जाएगा। क्या होगा ये R COO CH माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। ये हो गया। ये मॉलिक्यूल देख के आपको याद आनी चाहिए, अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, Ag के साथ हीट करोगे, नाम आपको समझ में आ रहा होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसा होता है सिल्वर के प्रेजेंस में, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा, R यहां से सिंगल बॉन्ड CH, ओपन क्लियर, R CH सिंगल बॉन्ड C, और क्या होगा, हाँ CH ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? ये R इस पे अटैक करेगा तो R सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बन गया कीटीन, राइट? अब कीटीन पे वाटर का रिएक्शन अभी सीखा हमने। क्या करोगे आप, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ब्रेक कर दो, तो ये बन जाएगा R CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, बन गया R CH2 C डबल OH। यही तो बना था। क्लियर है? देखिए मैंने स्टेप वाइज कैसे किया, पहला रिएक्शन SOCl2 के साथ, पहला स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा स्टेप में ये R माइनस से अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर गया, ये भी समझ में आ रहा होगा। थर्ड स्टेप में जो Cl माइनस SOCl2 में रिएक्शन कैसे होता है, तो S डबल बॉन्ड O ClCl, R COCl प्लस SO2 प्लस HCl, HCl से Cl माइनस आएगा, Cl माइनस H प्लस के साथ मिलके बाहर जाएगा। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा, तो यहाँ पे C पे माइनस आ जाएगा। Ag के साथ हीट करोगे तो यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाएगा, ये ग्रुप इधर, ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ये बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर बन गया कीटीन,
कीटीन पे आपको रिएक्शन जनरल पता है, वाटर है तो HOH कर दो यार। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो इसी पे अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूं, वाटर की जगह पे कुछ और होता है, HNU होता, तो यहाँ पे H आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, NU आ जाता। समझ में आ रहा? मतलब मैं आप ये बोल सकता हूँ नेक्स्ट इसी में मॉडिफाइड अनटेस्टेड रिएक्शन, आप खुद से बता सकते हो SOCl2 CH2N2 AZ, वाटर की जगह पे अगर मैं HNU लिख दूं तो बताइए क्या क्या होगा, खुद से दिमाग लगाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये CH2 आएगा यहाँ से, ये CH2 कहाँ पे आ रहा है, ये CH2 ये रहा, ये रहा, ये है और ये है, मीन्स ये CH2 यहाँ पे आ रहा है, जो CH2 है R and C डबल बॉन्ड होके बीच में CH2 इंसर्ट कर रहा है, ये CH2 यहाँ पे आएगा, राइट। की पॉइंट यही है, R and C डबल बॉन्ड होके बीच में CH2 इंसर्ट किया, तो जो HNU लिखा है, H और NU, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे H, यहाँ पे OH के प्लेस पे क्या आएगा, NU आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड में NU। स्टार मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, ये CH2 यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वाटर रहेगा तो आप रिएक्शन में COOH लिखेंगे, HNU है तो NU यहाँ पे अटैच कर देंगे आप। तो ये भी नेक्स्ट लिख लीजिए आप, मॉडिफाइड अनटेस्टेड रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म लिखने की नीड नहीं है, बस ये रिएक्शन लिख लीजिए आप। ये अपना की पॉइंट भी है, डायरेक्ट हम लोग इतना मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, जस्ट यहाँ का CH2 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे अगर वाटर, मैक्सिमम केस में वाटर ही रहेगा तो OH यहाँ पे रहेगा एज इट इज, अगर ROH हो गया तो यहाँ पे OR कर देंगे। क्लियर है? चलिए कुछ इस पे एग्जांपल देखते हैं। वन टू फोर मतलब ये वाटर है, ठीक। अब मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, ये 1 2 3 4 SOCl2 CH2N2 AZ वाटर सब इस पे अटैच हो रहा है, ठीक ना। अब बताना प्रोडक्ट क्या होगा। फिर से यहाँ पे सी पे मैंने 1 2 4 लिखा है, तो अब आपको एग्जाम में 1 2 4 नहीं लिखा हुआ, मैं तो बस ये 1 2 3 4 ये सारे रीजन लिखे होते हैं, ठीक है। इसलिए बस मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक ना। आपको समझना चाहिए कि मतलब मेरा 1 2 3 4 लिखने का मतलब क्या है, ये सारे रीजन हैं, ठीक।
स्टेप ए ट्राई करिए। सिर्फ इनके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बस CH2 CH3 और C के बीच में CH2 इंसर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ भी जस्ट एक कार्बन CH2 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, PH CH2COOH। यहाँ भी क्या आ जाएगा, Me CH2COOH। इस कार्बन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, मींस इस कार्बन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जैसा था, काइरल सेंटर है तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। जस्ट इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बस यहाँ ही चेंज हो रहा है। तो ये कार्बन का काइरल सेंटर जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे ये, इसमें मतलब क्या है आपका कि अगर ये COOH ऊपर है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, मिथाइल ऊपर ही CH2COOH आएगा, राइट। इस कार्बन पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कार्बन ऊपर COOH लगा है तो ऊपर ही CH2COOH भी आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, मिथाइल CH2COOH, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं CH4 पे Cl2 क्या आएगा, CH3Cl, CH3Cl पे Mg, RX पे Mg, RNGX, तो ये D will be CH3MgCl, RNGX पे CO2 and hydrolysis, RCOOH, तो C will be CH3COOH, CH3COOH में 1 to 4 बीच में एक CH2 और आ जाएगा, तो D will be CH2COOH। N3H के साथ आपको पता है RCOOH पे N3H and H+ RNH2 बनता है, तो E will be CH3NH2, राइट। यहाँ पे देखिए ड्राई आइस मींस CO2 होता है, RX पे Mg, RNGX ये बन जाएगा, RNGX पे ड्राई आइस, RCOOH, ड्राई आइस मींस सॉलिड CO2, तो RNGX पे यहाँ से Mg से ये RNGX बन गया, और RNGX पे ड्राई आइस तो RCOOH मींस A will be, R मींस इसको बोल रहा हूँ मैं 5 मेंबर रिंग टू COOH। इस पे 1 to 4 बीच में CH2 आएगा मींस ये बन जाएगा 4 मेंबर्ड रिंग CH2COOH, और यहाँ पे NH3 है क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। HNU है, H और NH2 है तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा। KOBr से क्या होता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, RCONH2 पे KOBr, RNH2, तो ये बन जाएगा C will be CH2NH2, ये बन गया। से फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिएक्शन है, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। नेम थोड़ा सा आपको अजीब से देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में HVZ रिएक्शन, ठीक है। इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए, ये रिएक्शन कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा प्लेस पे अगर हाइड्रोजन है, क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा प्लेस पे अगर हाइड्रोजन है फिर ये HPZ रिएक्शन दे सकता है। तो लिखिए इसमें कि दिस रिएक्शन इज
This reaction is given by carboxylic acid. This reaction is given by carboxylic acid having alpha hydrogen. This reaction is given by carboxylic acid having अल्फा हाइड्रोजन. फर्स्ट थिंग ये रिएक्शन कौन देगा? तो मैंने क्या बताया कि RCH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा प्लेस पे हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड ये रिएक्शन दे सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, इस रिएक्शन में होता क्या है आपको याद रखना चाहिए. यहाँ पे अल्फा हैलोजिनेशन होता है. क्या होता है? अल्फा हैलोजिनेशन. तो आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए. अल्फा हैलोजिनेशन takes place. Alpha halogenation takes place. मीन्स यहाँ पे चलिए देखें रिएजेंट क्या है. तो RCH2COOH पे अगर आपने रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन, ये बेसिकली लिमिटेड होना चाहिए और ये एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए. तो ये बन जाएगा RCHXCOOH. ये प्रोडक्ट बनेगा. कुछ नहीं, देखिए रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे हैलोजन एक्सेस में होना चाहिए. यहाँ पे अल्फा प्लेस पे जस्ट हैलोजन ऐड हो जाएगा. क्लियर है? चलिए मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता दूं. देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा हो. मान लीजिए आपके पास रेड फॉस्फोरस है प्लस कोई हैलोजन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए. चलो मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ Br2. राइट, ये एक्सेस में है, ये लिमिटेड है. तो पहले तो ये PBr3 बनेगा. फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन रिएक्ट हो गया, हैलोजन है तो PX3 बन जाएगा, PBr3. लेकिन अभी भी हैलोजन एक्सेस अमाउंट में है. अब क्या होगा? PBr3 पे रिएक्शन करना है इसके साथ. चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा. RCH2COOH. राइट, तो सबसे पहले PBr3 के साथ रिएक्शन. बोलिए क्या बनेगा? तो आपको पता है RCOOH पे मैंने शॉर्टकट बताया था. PBr3 के साथ Br आ जाएगा इस पे. तो ये बन जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br. आई होप क्लियर है ना. अब क्या करना है आपको? इसको टॉटोमेराइज करना है. अगर मैं इसको टॉटोमेराइज करूं तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड Br. क्लियर है? आपके पास अभी भी Br2 रिमेनिंग है. इस पे आप Br2 का रिएक्शन करिए. Br सिंगल बॉन्ड Br. फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ HBZ रिएक्शन का स्पेशली, ये जेई मेंस या फिर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक, मतलब देख सकते हैं, लेकिन हाँ बोर्ड में सिंस ये है रिएक्शन तो फिर आप पढ़ सकते हैं. Br2 के लिए रिएक्शन आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कैसे? C डबल बॉन्ड C है, इसको न्यूक्लियोफाइल माने, और सिंस इधर प्लस एन ग्रुप है तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? RCH सिंगल बॉन्ड Br COH प्लस सिंगल बॉन्ड Br. राइट, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान में रहे. ये जो Br2 है इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ. जो एक बात का Br2 है, Br, सो दैट आपको याद रहे. ये Br2 अटैक है, ये Br यहाँ पे है. कौन सा? ये Br यहाँ पे है. इसको मैं ब्लू से ही लिखूंगा अभी. फिर कुछ मत करिए, आप जस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए. तो ये बन जाएगा RCHC डबल बॉन्ड O Br और सिंगल बॉन्ड
Br। एक बार देख लीजिए आप। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया, PbR3 के साथ रिएक्शन किया, R से जब CH2 Br बना, टॉटोमेराइज किया, फिर Br2 के साथ रिएक्शन, तो अल्कीन का हैलोजन के साथ रिएक्शन किया, प्लस आया था, इसको मैंने जस्ट रेजोनेंस कर दिया। ये हो गया स्टेप 1, ये है स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या होगा? अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे RCH2COOH का। आपके पास RCH2COOH है। आप इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो क्या बन जाएगा? RCH2CO- डबल बॉन्ड OH प्लस, वो वैसा रहेगा, राइट? बस एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिखा है। अब क्या होगा, जो O- है, अब ये इस पे अटैक करेगा, तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा RCHC डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड Br, और एक ब्रोमीन यहाँ पे है। ब्लू वाला ब्रोमीन कौन सा है? जो एक्स्ट्रा Br2 था वो वाला है। रिएक्शन कैसे होगा? तो ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, आई होप क्लियर है, और फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा। इसलिए मैं अब इसको लिखने वाला हूँ। इसको कैसे लिखा जाए? तो देखिए ये बन जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड OH प्लस सिंगल बॉन्ड O से ये अटैच हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड Br CHR सिंगल बॉन्ड Br। एक बार आप देख लीजिए। आई होप इतना क्लियर होगा। बस मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको इस अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जस्ट H+ का ट्रांसफर कर दीजिए, राइट? ये बना, फिर अब H+ का ट्रांसफर करेंगे, ये H+ अगर इस पे आया तो ये बन जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड टू C सिंगल बॉन्ड OH Br CHR सिंगल बॉन्ड Br। एक बार ऐसा देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट H+ का ट्रांसफर किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं। ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप, ठीक? ये जो ग्रुप है इसको आप माने कि ये एज ए लिविंग ग्रुप है। कैसे वर्क करेगा? तो ये OH, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके इस पे अटैक करेगा, और यहां पे ये दिख रहा है बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड वो ये इस पे अटैक करेगा, इधर आएगा, तो ये बन जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड Br प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस CHR सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट H+ का ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा C डबल O सिंगल बॉन्ड OH CHR, यहाँ पे ब्रोमीन, मींस हो जाएगा RCH Br COOH, और ये RCH2COOBr रहेगा, ये फिर से यहाँ पे यूज हो जाएगा। चलिए मैंने फिर से मैं आपको मैकेनिज्म बता दूं। 2 स्टेप में मैकेनिज्म है ये। स्टेप 1 तो बहुत ही सिंपल है, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन रिएक्ट होकर PbR3 बनाया, फिर RCH2COOH के साथ PbR3 का रिएक्शन, तो ये RCH2COOBr बन गया, राइट? OH को अपन ने Br से रिप्लेस किया, फिर टॉटोमेराइज किया, RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH Br टॉटोमेराइज किया तो बना ये। नेक्स्ट स्टेप में ये अल्कीन है, ये हैलोजन है।
अल्कीन का हैलोजन के साथ रिएक्शन किया, ये बन गया RCHBr C पे प्लस, तो रेजोनेंस किया RCHBr COOBr, ये बन गया। अब क्या होगा, इसी पे ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल कहाँ से अटैक करेगा, तो इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये RCH2COOH प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये है, ये O माइनस इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये O माइनस बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा कि ये बन जाएगा यहाँ पे RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस रहेगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C O माइनस, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CHBr R, ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जस्ट मैंने H प्लस का ट्रांसफर कर दिया, ये H प्लस इस पे आ गया, तो ये बन गया RCH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, COH Br CHBr R। इन सी जस्ट दोनों, इस स्टेप में तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट H प्लस का ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो OH है, लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से Br माइनस बाहर गया, अब ये Br माइनस इस पे अटैक करेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ से OR बॉन्ड है, जैसे कुछ इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये O माइनस के फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो ये बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br प्लस C पे सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस, और C से ही अटैच CHBr R, और फिर कुछ नहीं किया, जस्ट H प्लस का मैंने ट्रांसफर किया है, राइट। नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए आप जो ब्लू वाला ब्रोमीन है कहाँ से आ रहा है, Br3 से आया है या फिर Br2 से आया, तो ये Br2 से आ रहा है ब्रोमीन, राइट। अच्छा, इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं एकदम। रेड फॉस्फोरस लिमिटेड है, ये तो बन जाएगा CH2X C डबल H। ये ट्राई करिए।
चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, रेड फॉस्फोरस लिमिटेड और Br2 है, तो यहाँ पे जस्ट ब्रोमीन ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा CH3CH Br, C यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, कार्बन कार्बन क्लोरीन COOH। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस एक्सेस अमाउंट में है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस अमाउंट में है, तो इस केस में रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, CH2COO Br पे ही स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज अब आगे ब्रोमीन रिएक्शन करने के लिए है ही नहीं। यहाँ पे देखिए PBr3 है फिर Cl2 है, तो मैंने आपको इसलिए ब्लू करके लिखवाया था, PBr3 और Br2 था, तो ये जो ब्लू वाला आ रहा है, जो अल्फा हाइड्रोजनेशन हो रहा है, वो Br2 के कारण हो रहा है। यहाँ पे अगर Cl2 है, Cl2 के कारण होगा, मीन्स यहाँ पे होगा आंसर CH2CHCl COOH। Br2 PCl3 तो क्या आएगा, Br आएगा, ये हो जाएगा CH3CH Br COOH। यहाँ पे Cn माइनस है, तो Cn माइनस इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट x माइनस बाहर जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cn COOH। OH माइनस है, अब पता है OH माइनस अगर इस पर अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, CH2 अल्फा हैलोजनेशन, अगर अल्फा हैलो एसिड है तो OH माइनस का रिएक्शन अपन ने देखा होगा, राइट, तो ये बन जाएगा CH2OH COOH NH3 के साथ CH2NH2 COOH, AgCN के साथ NC आएगा, CH2NC COOH, ये रिएक्शन हो जाएगा, राइट। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, आज के दिन चलिए, थैंक यू सो मच।